गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो, इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। आज हम देखेंगे, 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 3 चैप्टर एक साथ देखेंगे। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 एक साथ पूरा। ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये बुक जो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझाती है। ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है इस चैप्टर का, मतलब इस बुक का, आपको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझाना, हर चीज के पीछे का लॉजिक, तर्क, साइंस, ये सब बताना। ये ना कि तुरंत किसी को जज करने के दौड़ जाए। ठीक है। तो हमको यही समझना है और इसको ध्यान में रखिएगा। इनको इनको हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए, चैप्टर 5 क्या है? वाई मेन आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट और वुमेन कॉशियस अबाउट कॉन्summation। ठीक है। और चैप्टर 6 क्या है कि डू इट योर सेल्फ होम एक्सपेरिमेंट। और चैप्टर 7 में क्या होगा कि हाउ मेन गेट सेक्स। ठीक है। ये 5 चैप्टर, ये 3 चैप्टर हम देखेंगे। देखिए, 5वां चैप्टर जो है आप पिछली क्लास देखेंगे ना, पिछली क्लास मतलब पिछला चैप्टर वगैरह देखेंगे तो ये लगभग बताया हुआ है। आपने पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रॉबर्ट ट्राइवर्स का, तो ये उसी से रिलेटेड है। लेकिन हम चलते चलते इसमें, मतलब बेसिक बात ये है कि इसमें सारी चीज़ें वही दी गई हैं पिछले वाली, तो इसको चलते चलते देखेंगे थोड़ा हल्का सा। और बाकी चैप्टर 6, चैप्टर 7 समझेंगे कि क्या समझाने की कोशिश करता है। बेसिकली इसमें केमिकल, आपके न्यूरोकेमिकल के बारे में समझाएगा और ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। एक एक करके देखेंगे। देखिए, चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 5 में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, रॉबर्ट ट्राइवर्स। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में बता दें कि देखिए, कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी ये बोलती है कि मेल एंड फीमेल, किस चुनाव का अधिकार किसको मिलेगा, मतलब चुनने का अधिकार किसका है ज़्यादा। तो इसमें ये है कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट किसका, जिसका ज़्यादा होगा वही चुनने का अधिकार रखेगा। तो जैसे पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में मेल का ज़्यादा चुनाव, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट मेल का ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। फीमेल का ज़्यादा होता है। और कई स्पीसीज में मेल का ज़्यादा है, फीमेल का नहीं है। इसलिए जिसमें पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा वही चुनने का अधिकार रखेगा। फीमेल में है तो फीमेल चुनेगी, मेल में है तो मेल चुनेगा। मैंने सी हॉर्स का एग्जांपल दिया था कि सी हॉर्स में मेल का पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए वो चुनने का अधिकार रखता है। चुनने का अधिकार मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन, वो चुनने का अधिकार रखता है और लोग कम्पीट करते हैं। ये था पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। पिछली क्लास देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए, तो सवाल ये है कि मेल क्यों डरता है और फीमेल क्यों डरती है। ठीक है। ये फियर कहाँ से आ रहा है? आफ्टर सेक्स, ये फियर कहाँ से आ रहा है? तो मेल में क्या फियर होता है? फ्रीडम और रिसोर्स का, कि मेरी फ्रीडम ना छीन जाए, मेरा रिसोर्स ना छीन जाए, ये फियर होता है। फीमेल में क्या होता है कि आफ्टर सेक्स ये मुझे छोड़ देना चला जाए। ठीक है। ये फियर होता है। तो फियर कहाँ से आ रहा है? एवोल्यूशन ने हमें इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जज नहीं करना है, समझना है। समझ के हमें, अगर जब हम समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें, तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। ठीक है। हमको, मुझे भी आपको इसके थ्रू जो है बस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझाना है, एवोल्यूशन समझाना है बस, और कुछ नहीं। तो जीन के लेवल पे क्या होता है? देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो जवाब दे रही है, फियर कहाँ से आ रहा है कि मेल क्या सोच रहा है, मेरा रिसोर्स ना छिन जाए, मेरा फ्रीडम ना छिन जाए, ऊपर ऊपर से जो लग रहा है उसको। ठीक है। फीमेल क्या सोच रही है कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ऊपर ऊपर से, जैसा आप मन के लेवल, दिमाग के लेवल सोचते हैं। लेकिन जीन के लेवल पे क्या हो रहा होता है? जीन जो प्रोवोक करता है ऐसा सोचने के लिए। फीमेल में क्या होता है? अपना वॉर्म प्रोटेक्ट करती है, अपना गर्भाशय प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है। कि अनावश्यक गर्भ ना हो जाए, जिसको भी चुनूं मेरे साथ रहे, इस तरीके का एवोल्यूशन ने डिजाइन किया है। तो इसकी वजह से फीमेल के अंदर इमोशनल कॉशियस होती है, चिंता होता है, सतर्क रहती है इमोशनली। ठीक है। और मेल क्या होता है? मेल का क्या है कि मेल को क्या करना है? अपना स्पर्म मैक्सिमाइज करना है, फैलाना है। अगर उसने कहीं कमिटमेंट, इसीलिए वो कमिटमेंट से डरता है, अगर कहीं कमिटमेंट कर गया तो क्या होगा कि उसका जो मेन गोल है कि अपना स्पर्म स्प्रेड करना है, तो वो तो रुक जाएगा कमिटमेंट से, इसीलिए वो कमिटमेंट से डरता है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसका जवाब देती है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब जीन के लेवल पे हो रहा है। फीमेल का क्या डर है? वॉर्म प्रोटेक्शन, अपना वॉर्म प्रोटेक्ट करे, और इमोशनली कॉशियस होती है, इसीलिए इसके अंदर इमोशन आते हैं इस तरीके से। और मेल का क्या है? स्पर्म मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए कमिटमेंट से डरता है। तो दोनों में जो ये डर आ रहा है, दोनों में ये जो डर है, ये एवोल्यूशन ने इनको दिया है। ये एवोल्यूशनरी इफेक्ट है। ये नहीं कि अचानक से ऐसे रैंडम कुछ हो गया है। ये जो ऐसा हो रहा है, ये जीन के लेवल पे ऐसा होता है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। देखिए, फ्रीडम, रिसोर्स का डर, हमें जो छोड़ के ना चला जाए, ये डर,
दिखता है सामने जब वो बोलते हैं सब। और मेन डर क्या है, मेन क्या होता है जीन के लेवल पे, ये एवोल्यूशनरी ने इसका जवाब, एवोल्यूशन ने इसका जवाब दिया है इसका। देखिए इसको एकेडमिक टर्म में बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन प्रेशर। एकेडमिक टर्म है, इसको नेट पे सर्च करके इंटरनेट पे अपने से पढ़ने का मन हो तो पढ़िएगा। इसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन प्रेशर। फिर से सेक्सुअल सिलेक्शन प्रेशर, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा अगर आपको लगे कि इसको समझना चाहिए तो, ठीक है। देखिए चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 5 को क्यों इतना जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि चैप्टर 4 3 आप देखेंगे तो लगभग पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में बात करी गई है, जो रॉबर्ट ट्राइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या था, एक बार देख लेते हैं शुरू में। चैप्टर 6 है अ डू इट योरसेल्फ होम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें एक होम एक्सपेरिमेंट करके मतलब समझाने की कोशिश की गई है, ऑथर ने करनी है, आपको बस समझना है, ठीक है। कि इस चैप्टर का कोर क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन ये है कि देखिए एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। मेल फीमेल मैं जब भी बोलूंगा तो आपको सबको लेके चलना है, ठीक है, प्योर ह्यूमन को लेके चलना है, लेकिन खासकर आप ह्यूमन है तो अपने हिसाब से आप सोचेंगे अपने लेवल। मेल है फीमेल है, ठीक है। बिफोर सेक्स आफ्टर सेक्स, ठीक है। मेल और फीमेल में डिफरेंट फीलिंग क्यों आती है, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर सेक्स फीलिंग बदलती क्यों है, फीमेल के अंदर कोई और फीलिंग आ जाती है, मेल के अंदर कोई और फीलिंग आ जाती है, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट ऑर्थर ने किया, आपको नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर सेक्स उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या कि कौन फुलफिल्ड महसूस करता है, कौन चीटेड फील करता है, कौन फुल अपने आप को कंप्लीट महसूस करता है कि हाँ चलो अब मिशन कंप्लीट, और कौन चीटेड फील करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दे दिया गया है, ठीक है। ऐसा कौन फील करता है। देखिए एक एकेडमिक टर्म याद रखिएगा, दो, पोस्ट कोइटल इमोशनल डाइवर्जेंस, ठीक है। अभी इसको हम आगे समझेंगे। पोस्ट कोइटल इमोशनल डाइवर्जेंस और जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पोस्ट कोइटल इमोशनल डाइवर्जेंस और जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखिए अब जो पहला ये क्वेश्चन है कि कौन फुलफिल महसूस करता है और कौन चीटेड महसूस करता है, उसका जवाब सुनो। देखिए इसका रीजन ये है न्यूरोकेमिकल एसिमेट्री, ठीक है। न्यूरोकेमिकल एसिमेट्री होता क्या है कि आफ्टर सेक्स बोथ जेंडर, दोनों जो जेंडर उनके ब्रेन के लेवल पे डिफरेंट हार्मोन डोमिनेट करते हैं उनको। मतलब मेल में कोई और हार्मोन रिलीज होगा और फीमेल में कोई और हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, ठीक है, यही समझना है, ठीक है। देखिए मेल में, पहले मेल में समझेंगे। देखिए मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये ध्यान में रखेंगे, आफ्टर सेक्स, ठीक है। कौन सा रिलीज होगा, डोपामीन, ठीक है। ड्यूरिंग 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 दिस ये काफ़ी रिलीज होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोलैक्टिन इसमें रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, आफ्टर ऑर्गन। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है डोपामिन का, ये रिवॉर्ड अचीवमेंट फील कराता है कि मैंने कुछ पा लिया है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आपको पुश करेगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद आप प्रोसेस से हट जाते हैं, ये होता है, ये केमिकल काम कर रहा है इसके पीछे, ठीक है। तो मेल ब्रेन क्या होता है, देखिए आफ्टर सेक्स मेल ब्रेन क्या होता है कि गोल अचीव कर लिया मैंने, कि मैंने कुछ पा लिया, ठीक है, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, ये मेल ब्रेन में संकेत मिलता है, ठीक है। होता क्या हो फिर आफ्टर दिस, तो डोपामाइन कम हो जाएगा, इमोशनल मोटिवेशन गिर जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे फिर वो अपने आप को बोलता है चलो अब बस हो गया मेरा, ठीक है, रुक जाओ, शांत हो जाओ, मेरा हो गया, ठीक है। ये होता है उसके पीछे का कारण। तो इसको एकेडमिक टर्म में बोलते हैं पोस्ट ऑर्गेनिज्मिक डोपामिन ड्रॉप, ठीक है। इसको समझेंगे। ये बोलते हैं फीमेल में क्या होगा, देखें फीमेल में होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ये क्या करता है आपकी बॉन्डिंग अटैचमेंट को बढ़ाता है। और फिर क्या रिलीज होगा, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये क्या करता है आपका, आपकी मेमोरी को पीयर बॉन्ड मेमोरी, मतलब कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं ऐसे, ये अपने मेमोरी में इस तरीके से सजा लेगा,
कि मेरा इससे कनेक्शन जम गया है पूरा। एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। ये क्या करता है, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ठीक है, संवेदनशील बनाता है, ये सब होता है फीमेल में। तो जब आफ्टर सेक्स फीमेल सोचती है कि हमारा एक बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि आफ्टर सेक्स फीमेल समझती है कि हमारी बॉन्डिंग बन गई है, एंड देन ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। इसके पीछे का कारण है ऑक्सीटोसिन, इमोशनल क्लोजनेस बढ़ता है, इसीलिए फीमेल ये समझती है कि हमारी क्लोजनेस बढ़ गई है, ठीक है। एकेडमिक टर्म में इसको बोलते हैं पोस्ट कोइटल बॉन्डिंग रिस्पॉन्स, पोस्ट कोइटल बॉन्डिंग रिस्पॉन्स, इसको ध्यान में रखिएगा। मुझे ये बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं आपको बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे हमारी एवोल्यूशन हुआ है, कैसे हमारे जीन काम करते हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं, और इस बुक को साइंटिफिक तरीके से समझाया गया तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझते रहना है, जज नहीं करना है। तो ये है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि मेल फीमेल कैसे सोच रहे हैं। तो अभी आपको और इसमें समझना है, ठीक है। तो आप पुराना वाला याद रखिए, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। इन्वेस्टमेंट किसका ज़्यादा है, ज़्यादातर में फीमेल का। मेल का सी हॉर्स जैसे अपवादिक चीज दिखते हैं, लेकिन और भी खोज होगी तो पता चलेगा। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, अब जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है पेरेंटल, उसी में इमोशन ज़्यादा ड्राइव होगा, ठीक है। तो जिसका पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा उसमें इमोशंस ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फुलफिल्ड वर्सेस चीटेड वाली फीलिंग का जो क्वेश्चन था, मेल क्या है अपने आप को, ब्रेन क्या कहता है उस समय आफ्टर सेक्स कि रिवॉर्ड मिल गया, जीन क्या कहता है कि मिशन कंप्लीट, बॉडी क्या बोलती है रिलैक्स करो, मतलब सेटिस्फैक्शन प्लस डिटैचमेंट, सेटिस्फाई हो गया, डिटैच हो गया उनसे, मेल फीमेल से डिटैचमेंट, ठीक है। और फीमेल क्या सोचती है, उसके ब्रेन में क्या चलता है, बॉन्डिंग बन गई, जीन क्या कहेगा कि इन्वेस्टमेंट हुआ है, रियलिटी क्या होती है कि रियलिटी ये रहती है कि रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है। जज नहीं करना, समझना है क्या भाई। तो महिला जो है, फीमेल जो है, वो खालीपन महसूस करती है और थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। एकेडमिक टर्म में इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड मिसमैच। ये एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड मिसमैच इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आफ्टर सेक्स, ठीक है, जब दूसरे दिन फीमेल जो है मैसेज करती है ऐसे, तो कुछ मेल होते हैं जो मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, कुछ बाबू सोना टाइप के रहते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। तो फीमेल के माइंड में जाता है कि देखो हमारा जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, चीटेड महसूस होता है। वहीं से शक की गाड़ी ऊपर नीचे होने लगती है, रिश्ते खराब होते हैं, ठीक है। साइन समझना है, अगर मैसेज थोड़ा डिले कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मामला गड़बड़ है, अब उसका थोड़ा इंटरेस्ट जो है लो हो गया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मामला खराब हो गया है, ठीक है, समझना है बस। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसका जवाब देता है, ये हमको समझना था, ठीक है। तो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी समझ में आई, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट किसका ज़्यादा है, फीमेल का है, ठीक है। तो इमोशंस भी यहीं आएंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जो आदमी है, मेल है या मैन है, वो हार्टलेस है, या वुमेन जो है बहुत ज़्यादा वीक है, ये नहीं समझना है, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि सब हमारे जीन से आ रहे हैं, जीन ट्रिक बोथ साइड डिफरेंटली, ये जीन से आते हैं। इसको बोलते हैं एकेडमिक टर्म में जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब जीन से आ रहे हैं, तो जज नहीं करना है। क्या बोलता हूँ, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सीधा यही चाहिए। देखिए, तो मैन अपने आप को जो है कंप्लीट महसूस करते हैं आफ्टर सेक्स, कंप्लीट, क्योंकि डोपामाइन गिर जाता है, इंटरेस्ट गया। फीमेल अटैचमेंट महसूस करती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन बढ़ा है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीलिंग जो है, मोरल इमोरल की बात नहीं है, सीधा समझना है कि फीलिंग इवॉल्व हुई है, कैसे, एवोल्यूशन से। ये जो फीलिंग्स है, ये एवोल्यूशन ने इवॉल्व किया है, ठीक है, एवोल्यूशनरी इफेक्ट है ये सब, ये ना कि मोरल इमोरल वाली बातें आ जाए यहाँ पे, ठीक है, हमको समझना है। तो ये सब फीलिंग्स जो दिख रही है, ये सब इवॉल्व है, ठीक है। जब आप हम ये सब समझ लेते हैं, जब ये एवोल्यूशन बायोलॉजी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझते हैं, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को समझते हैं, जब ये सब समझ लेते हैं जीन के लेवल पे ये सब चीज़ें, तब हमारे अंदर जो गिल्ट फीलिंग होती है, खासकर महिलाओं में, फीमेल्स में, वो नहीं होती है, ठीक है। मैनिपुलेशन कम हो जाता है और
कम्युनिकेशन बेटर होता है अपने पार्टनर से, ठीक है, मेल फीमेल का इनका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है। ये जो हम समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें पीछे, ठीक है। कंफ्यूज अगर आप करेंगे अपने आप को, जब ये पीछे का पूरा साइंस नहीं समझेंगे तो फिर बाहर आपको दिखता है लड़ाइयाँ झगड़े, इससे कुछ होता नहीं है, समझना है आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 5 हो गया, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, वॉर्म प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे इमोशन इवॉल्व हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं। चैप्टर 6 देखिए, चैप्टर 6 देख लिया। अब चैप्टर 7 हम देखेंगे। देखिए चैप्टर 7 है हाउ मैन गेट सेक्स, ठीक है। देखिए एक एकेडमिक टर्म है स्टेटस बेस्ड सेक्सुअल सिलेक्शन, स्टेटस बेस्ड सेक्सुअल सिलेक्शन, इसको समझेंगे। देखिए हमें अभी तक क्या लग रहा था, अभी हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था कि मनी, ठीक है, एक एक्सपेंसिव सूट, महंगी महंगी चीज़ें, ये सब चीज़ों से सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअली आप सिलेक्ट होते हैं किसी के लिए, ठीक है। तो स्टेटस बेस्ड सेक्सुअल सिलेक्शन क्या बोलता है कि मेल में जो अट्रैक्शन होता है, मतलब मेल का एवोल्यूशन के टाइम पे, जो पुराने टाइम पे प्लेस्टोसीन टाइम में चले जाएंगे, ठीक है। तो मेल का उस समय का जो अट्रैक्शन बहुतों का था, बहुतों का जो अटेंशन पाते थे, ठीक है, जो अटेंशन पाते थे, लोग उनकी बातें सुनते थे, जो उस समय के प्राणी थे प्लेस्टोसीन टाइम के या और भी पुराने, तो जब उस सोसाइटी में रहते थे, उस उनका जो भी समाज जैसा जैसा भी था, वहाँ पे जिस मेल की बात ज़्यादा सुनते थे लोग, ज़्यादा जो फेमस था, ठीक है, वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता, लोग उसके प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते थे फीमेल के द्वारा, ठीक है। तो अटेंशन प्लस रिस्पेक्ट, मतलब उस समय सर्वाइवल चल रहा था, ठीक है। तो सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता था वो एक मेल जिसका रिस्पेक्ट है, सम्मान है, बहुत समाज में लोग सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है। जब वो आता है तो लोग सब ऐसे खड़े होते हैं, सर सर आइए आइए सर, आइए सर, उस टाइम एवोल्यूशन के टाइम पे, सर आइए सर, क्या लेंगे सर, पानी लेंगे सर, ले लीजिए सर, जान ले लीजिए सर, ठीक है। तो ऐसा आदमी प्रभाव रखने वाला, पैसे भले नहीं है इसके पास, सम्मान खूब है, जबरदस्त सम्मान है इसके पास, ठीक है, जबरदस्त सम्मान। तो ये सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता था अपोजिट जेंडर, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो देखिए यही चीज जो है आज भी, जैसे पुराने टाइम पे चल रहा था, आज भी ऐसा होता है। प्लेस्टोसीन टाइम पे क्या था, ट्राइबल अटेंशन, लीडरशिप स्किल्स, कैसे मार के खाना लाया जा सकता है, शिकार बढ़िया करता है नहीं करता है, अकेटक है अच्छा कि नहीं, अल्फा मेल टाइप का आदमी है एक, सबको लीडर की तरह क्वालिटी है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्लेस्टोसीन टाइम पे। आज क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम, फॉलोअर्स आपके कितने फेम हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, सीईओ है किसी कंपनी के, काफ़ी प्रसिद्ध है, इन्फ्लुएंसर है, आर्टिस्ट है, एथलीट है, बहुत फेमस है, आप सेक्सुअली अट्रैक्टिव होंगे इस वक्त, ठीक है। इसीलिए आप इसीलिए देखेंगे कि जो रॉक स्टार टाइप का था, जो गिटार उठार खूब बजाता है, काफ़ी फेमस होता है, वो बैंक मैनेजर के तुलना में, कोई बैंक मैनेजर उसकी तुलना में इसको लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई फेमस यूट्यूबर है, ठीक है, कोई फेमस यूट्यूबर है, तो जो एक कोई एनोनिमस है, बहुत अमीर आदमी है लेकिन एनोनिमस है, तो इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा क्योंकि बहुत फेमस है, लोग इसको जानते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल रख लीजिए जो भी फेमस है, एक्स वाई जेड, कोई भी, तो उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। तो इसको एकेडमिक टर्म में बोलते हैं प्रेस्टीज बायस, ब्यास, ठीक है, प्रेस्टीज ब्यास। तो इसको हम समझेंगे, प्रेस्टीज बायस को समझेंगे क्या, यही है समझना, क्या समझा दिया, एकेडमिक टर्म में इसको बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा, फियर ऑफ कमिटमेंट वर्सेस, कोर आइडिया क्या था चैप्टर 5 में, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ अबॉन्डमेंट, ठीक है। एकेडमिक लेंस क्या था इसमें, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 6 में क्या था कि आफ्टर सेक्स इमोशन डिफरेंट, तो न्यूरोकेमिस्ट्री समझाइए, कोर आइडिया ये था। चैप्टर 7 में क्या कोर आइडिया था, मेल अट्रैक्शन रियल करेंसी, ये स्टेटस बेस्ड सिलेक्शन, ये एकेडमिक लेंस था। तो स्टेटस, ठीक है, हम हमेशा मानते हैं ना कि पैसा जिसके पास होगा वही उसी की तरफ पूरी तबाही मची रहेगी, सब लोग उधर ही भागेगा, ऐसा नहीं है। बहुत फेमस है कोई, बहुत ज़्यादा, बहुत फेमस है, लेकिन हो सकता है पैसा ना हो उसके पास, बहुत ज़्यादा ना हो, होगा नॉर्मल होगा, अंबानी की तुलना में कम ही होगा, ठीक है। तो उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उसकी बात सुनते हैं, ठीक है, ऐसा, ये चीज़ें हमें समझनी थी। तो अब मेन मैसेज क्या है, इन सब चैप्टर को मिला लिया जाए तो इसका मेन मैसेज ये है कि ये जो है कि आदमी अच्छा होता है, औरत बुरी होती है, औरत अच्छी होती है, आदमी बुरा होता है, ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है।
ये पूरा इसका मैसेज ये है कि ये जितना भी हमारे जो जीन्स हैं वो सर्वाइवल एवोल्यूशन के द्वारा सेव्ड हुए हैं, बने हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें समझनी है। जब हम ये चीज़ें समझ जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता है और कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति बेहतर रहती है जब हम इस लेवल पे जाके सोचने लगते हैं। तो मेरा तो मोटिव यही रहता है कि इस लेवल पे जाके हमेशा सोचिए, खासकर ब्रेन के लेवल पे जाइए, जीन के लेवल पे जाइए, कैसे हम ये हमको प्रोवोक करते हैं, कैसे हमारे साथ खेल रहे हैं, इसको समझना ज़रूरी है। जब आप ये समझ लेंगे तो आधी लड़ाइयाँ ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस कोर आइडिया बता रहा हूँ। किताब तो आपको जाके पढ़नी होगी, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी और ये चैनल का नाम है ISPCS इसका मतलब ये नहीं है कि यही देखेंगे, देखेंगे तो सभी लोग देखेंगे, सभी ये सबके लिए ओपन टू ऑल है, सब लोग देखिए। और लास्ट में जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ये कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की चीज़ें शायद ही कोई बता रहा हो, इस चीज़ों के बारे में शायद ही कोई ऐसा बता रहा हो, ताकि आपको मैं ऐसे लिख के समझ मैं एडिट भी कर सकता था कि एडिट करके बता दूँ, इधर से एडिटिंग आए, उधर से एडिटिंग आए, बीच में से बम फट जाए, फिर आवाज़ें धड़म-धुम हो, वो सब करना ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है, किसी भी चीज़ को समझना होता है ना, तो ऐसे लिख के अच्छे से बता के समझाना ज़रूरी होता है ताकि ठहर के समझ के अच्छे से समझ के जाए। ये नहीं कि एडिटिंग देख के चले जाएँ। बहुत सारे एडिटिंग आप देखेंगे जो वीडियोज़ बनते हैं उसमें बहुत मेन बात 5 मिनट की होती है, 25 मिनट तो एडिटिंग चल रही होती है। क्योंकि इस एडिटिंग में मज़ा आता है, क्योंकि उस वक़्त आपको एक्साइटमेंट होता है। जब एक्साइटमेंट होता है तो डोपामाइन हाई होता है। वही आपको स्क्रीन के पास रोक के रखता है। जब ऐसी चीज़ें लिख के बताई जाती हैं तो एक्साइटमेंट नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी मैं लिख के बताऊँगा, आपको पढ़ना होगा, पढ़ने वाले होंगे या समझने वाले होंगे तो आप रुकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।